आइए स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानते हैं कुछ खास बातें जिसे स्वामी जी एक बार में 700 पेज याद कर लेते थे। दोस्तों, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी काम नहीं आता। दोस्तों, जब स्वामी जी 12 साल के थे तब उन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया था, जिससे उनमें बहुत सी चमत्कारी शक्तियाँ आ गई थी। ये बात आप सभी जानते होंगे। लेकिन 12 साल बाद उनके दिमाग की स्थिति कैसी थी? क्या कारण था कि स्वामी जी 700 पेज की किताब पढ़ते ही उन्हें याद हो जाती थी? क्या एक सामान्य व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। अब ज़रा गौर करके सुनना। अगर मैं आपसे कहूँ कि बिना बुद्धि का इस्तेमाल किए पढ़ाई की जा सकती है, सब कुछ याद किया जा सकता है, तो शायद आपका जवाब होगा नहीं। कुछ वैज्ञानिक नई तरह की शिक्षा पद्धति की खोज कर रहे हैं, जिसे हाइप्नोपीडिया पद्धति नाम दिया गया है। इस पद्धति के अनुसार बच्चों की पढ़ाई रात को होगी जब उनका दिमाग एकदम शांत अवस्था में होगा और उनकी स्थिति बिल्कुल निष्क्रिय होगी। कहने का मतलब, हल्की सी नींद की स्थिति में उन्हें अपने बिस्तर पर लेट जाना है और उनके कान में रिकॉर्डिंग या अन्य माध्यम से कुछ सुनाया जाएगा। उन्हें अपनी तरफ से याद करने में कोई एफर्ट नहीं लगाना है। इस वैज्ञानिक पद्धति का संबंध स्वामी जी से कैसे है? हमने केवल बुद्धि और मन को जाना है। मन कर रहा है ये कर लो, या बुद्धि पर जोर डालो और फलानी चीज़ को याद कर लो। इसके अलावा तीसरा रास्ता भी है। अगर उस तीसरे रास्ते का लोग उपयोग करना सीख गए तो बुद्धि का इस लेवल तक विकास हो जाएगा कि हम एक बार किसी चीज़ को देखने मात्र से वो याद हो जाएगी। जानते हैं कैसे? मान लो एक व्यक्ति ज़मीन पर पानी के गिलास भर भर के रख दे और दूसरा व्यक्ति पानी को सीधा ज़मीन पर गिरा दे, तो दूसरे व्यक्ति के पानी को ज़मीन हमेशा के लिए सोख लेगी। उसी तरह एक वो लोग होते हैं जो बुद्धि से काम करते हैं और दूसरे वो होते हैं जो सीधा पानी को ज़मीन पर गिरा देते हैं और ज़मीन उस पानी को सोख लेती है। यहाँ ज़मीन का अर्थ आत्मा से, ग्लास का बुद्धि से और पानी का अर्थ जो पढ़ते समय याद करते हैं और देखते हैं उस ज्ञान से हैं। स्वामी विवेकानंद जी दूसरी कैटेगरी के व्यक्ति हैं जो अपनी आत्मा मतलब ज़मीन पर सीधे ही पानी मतलब ज्ञान को फेंक देते हैं। वो बीच में अपने ग्लास मतलब बुद्धि को नहीं लाते और उनकी आत्मा मतलब ज़मीन हमेशा के लिए उस पानी मतलब ज्ञान को अपने अंदर हूबहू समाहित कर लेती है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझो। जैसे आप अभी पढ़ने बैठे तो आप बुद्धि का उपयोग करोगे, बुद्धि पर जोर लगाओगे कि ये फलानी चीज़ याद हो जाए। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी पढ़ने बैठेंगे तो वो बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे। वो अंदर से इतने मौन हो जाएंगे कि उनकी बुद्धि बीच से हट जाएगी और सीधे ही उनकी आत्मा उस किताब को पढ़ने लगेगी। आप दिमाग पर जोर दे दे कर धीरे धीरे याद कर पाओगे, मतलब पानी का गिलास भर भर कर ज़मीन पर रख पाओगे। लेकिन स्वामी जी की आत्मा सीधे ही उस ज्ञान को अपने अंदर हूबहू समाहित कर लेगी, मतलब पानी ज़मीन सोख लेगी। किसी बात को याद करने और खुद में समाहित करने में बहुत ज़्यादा अंतर है। जब हमारी बुद्धि बीच से हट जाती है तो नेचर की शक्ति सीधे ही आत्मा से जुड़ती है और उस अवस्था में किया गया कार्य आप नहीं करते, बल्कि नेचर की शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश करके उस काम को करती है। लोग कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी बुद्धिमान थे, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बुद्धिमान बनना बहुत छोटी बात है। स्वामी विवेकानंद जी आत्मवान और आत्मज्ञानी थे, इसलिए महान थे। जिस दिन बुद्धि से ऊपर उठकर आत्मा के लेवल पर पढ़ाई होना शुरू होगी, उस दिन बुद्धि का रोल ख़त्म हो जाएगा। फिर लोगों द्वारा पढ़ी और देखी हुई चीज़ सीधे ही उनके अंदर छप जाएगी। हाइप्नोपीडिया पद्धति भी इसी खोज में है कि किसी तरह बुद्धि का रोल ख़त्म हो जाए, जिससे बच्चों को याद करने के लिए एफर्ट लगाने की ज़रूरत न पड़े। इस पद्धति का उपयोग हमारे ऋषि मुनि और स्वामी जी जैसे महान लोग सदियों से करते आ रहे हैं। तो आपको परम मौन और शांति चाहिए होगी,
तब ही ऐसा करना संभव हो पाएगा। ये बातें इतनी गहरी है कि हजारों में से किसी एक व्यक्ति के समझ आएगी। अगर आप सच में 100% समझ गए हैं, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी अच्छा मार्गदर्शन मिल सके। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने